नेपाल की राजधानी काठमांडू का दिल थमेल। दिन में यह बाजार रंगीन सपनों जैसा लगता है, लेकिन रात ढलते ही यहाँ की सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है। मजबूरी में मुझे इस धंधे में आना पड़ा। मैं गरीब घर से हूँ। काठमांडू की चमकती रातों के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग अंकित फाइल्स। अभी मैं हूँ नेपाल के काठमांडू में और आपको आज दिखाऊंगा कि काठमांडू के थेमेल मार्केट में नेपाल की नाइट लाइफ कैसी है। तो अभी मैं थेमेल मार्केट में हूँ और चलिए नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। थमेल की गलियों में कई स्पा और मसाज पार्लर खुलेआम दिखते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कई बार कुछ और ही चल रहा होता है। ये कहानी है एक लड़की की जो मजबूरी में इस दुनिया का हिस्सा बन गई। गरीबी, परिवार का दबाव और सीमित विकल्प उसे यहाँ तक ले आए। मेरे जिस्म को तो सबने खरीदा, पर मेरी रूह की तड़प किसी ने नहीं देखी। हर रात मैं अपनी गरिमा का गला घोंटकर मुस्कुराती हूँ ताकि घर का चूल्हा जल सके, लेकिन अंदर से मैं हर रोज थोड़ा और मर जाती हूँ। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार ये सब खुले में होते हुए भी छुपा रहता है। कुछ लोग जानते हैं लेकिन बोलते नहीं, और यही चुप्पी इस सिस्टम को जिंदा रखती है। हर चमकती रोशनी के पीछे एक अंधेरा होता है और हर मुस्कान के पीछे एक कहानी। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे समझना और बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे स्पा, मसाज पार्लर और बार के पीछे छुपा होता है एक कड़वा सच। लड़कियां जो यहां अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालातों से मजबूर होकर आती हैं। कई लड़कियां गांव से लाई जाती हैं। उन्हें नौकरी, अच्छे जीवन या विदेश भेजने का सपना दिखाया जाता है। उनका फोन सब छीन लिया जाता है। धीरे धीरे उन्हें इस दुनिया में धकेल दिया जाता है। कुछ लड़कियां कर्ज में फंस जाती हैं, कुछ को डराया जाता है और कुछ को समाज का डर वापस जाने नहीं देता। यह सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, यह पूरे साउथ एशिया में फैली एक बड़ी समस्या है जिसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। इन गलियों में हर चेहरा एक कहानी है। एक लड़की जो कभी डॉक्टर बनना चाहती थी, एक जो अपने परिवार के लिए कमाने निकली थी, लेकिन आज वो यहां है। वो हंसती जरूर है, लेकिन उसके पीछे छुपा दर्द कोई नहीं देखता। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेपाल और भारत में कई संस्थाएं हैं जो इन लड़कियों को बचाने और नई जिंदगी देने का काम कर रही हैं, जैसे मेटी नेपाल, शक्ति समूह। ये संस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन करती हैं, लड़कियों को शिक्षा, स्किल और नया जीवन देती हैं। लेकिन सिर्फ एनजीओज ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है जागरूक रहना और ऐसी चीजों को बढ़ावा ना देना। काठमांडू की ये रातें सिर्फ रोशनी नहीं, अंधेरे की कहानी भी है। अगली बार जब आप किसी शहर की चमक देखें तो उसके पीछे छुपी सच्चाई को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी हो सकती है जिसे दुनिया ने कभी सुना ही नहीं। गलियां इतनी संकरी और घुमावदार है कि पहली बार आने वाला इंसान आसानी से रास्ता भूल सकता है, लेकिन शायद यही इसकी असली खूबसूरती भी है। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है। कहीं रंग बिरंगे हैंडीक्राफ्ट की दुकानें, कहीं लोकल कलाकारों की पेंटिंग्स, तो कहीं ट्रैकिंग के लिए जरूरी सामान जैसे जैकेट, बैग और जूते।
यहाँ की दुकानों में नेपाल की संस्कृति साफ झलकती है, खासकर हस्तनिर्मित वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियाँ और पारंपरिक गहने जो टूरिस्ट को काफ़ी आकर्षित करते हैं। रात होते ही थमेल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दिन की हलचल एक अलग तरह की ऊर्जा में बदल जाती है। लाइव म्यूजिक, पब्स, क्लब्स और कैफे में बजता इंटरनेशनल और लोकल म्यूजिक इस जगह को जगा देता है। विदेशी टूरिस्ट, बैकपैकर्स और लोकल लोग एक साथ इस माहौल का हिस्सा बनते हैं। सड़क किनारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स से आती खाने की खुशबू, बार से आती तेज बीट्स और लोगों की भीड़, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो काठमांडू के किसी और हिस्से में नहीं मिलता। भी छुपी हैं। कई जगहों पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको अलग अलग ऑफर्स देते हैं, सस्ते होटल, स्पेशल सर्विस या कुछ ऐसा जो खुले में नहीं पाया जाता। कुछ स्पा और मसाज पार्लर के पीछे चल रही गतिविधियां इस इलाके की एक दूसरी तस्वीर दिखाती है। यहाँ काम करने वाली कुछ लड़कियों की कहानियां मजबूरी से जुड़ी होती हैं। गरीबी, बेरोजगारी या गलत वादों के कारण वे इस माहौल में फंस जाती हैं। फिर भी थमेल सिर्फ इन चीजों से नहीं पहचाना जाता। यह जगह नेपाल के पर्यटन का केंद्र है, जहाँ से हजारों लोग अपने हिमालय ट्रैक, एडवेंचर ट्रिप और सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ के ट्रैवल एजेंसियां, गाइड्स और होटल इंडस्ट्री पूरे देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं। दिन में आप यहाँ शांति से कॉफ़ी पी सकते हैं, लोकल आर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और रात में वही जगह पूरी तरह एक पार्टी हब में बदल जाती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यह जगह हर तरह के इंसान को कुछ ना कुछ देती है। अगर आप शांति चाहते हैं तो कैफ़े और बुक शॉप्स हैं, अगर एडवेंचर चाहिए तो ट्रैकिंग प्लान्स हैं और अगर नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करना है तो बार और क्लब्स हैं। लेकिन इस सब के बीच एक सच हमेशा मौजूद रहता है कि हर चमकती रोशनी के पीछे एक अनकही कहानी भी होती है, जिसे समझना उतना ही जरूरी है जितना इस जगह को देखना। तो ये थी थमेल की रात, एक ऐसी जगह जो बाहर से जितनी चमकदार और जिंदा नजर आती है, अंदर से उतनी ही कहानियों, सच्चाइयों और अनकहे पहलुओं से भरी हुई है। यहाँ हर गली में म्यूजिक गूंजता है, हर मोड़ पर अलग अलग देशों के लोग मिलते हैं, हर दुकान कुछ नया दिखाती है, लेकिन इस सारी रोशनी और भीड़ के बीच कुछ ऐसी बातें भी छुपी रहती हैं जो हर किसी को नजर नहीं आती। आज हमने इस जगह का सिर्फ एक हिस्सा देखा है, लेकिन असली समझ तब आती है जब हम उस चमक के पीछे की हकीकत को भी महसूस करते हैं। कुछ लोग यहाँ अपने सपनों को जीने आते हैं, नई जगहें देखने, नई संस्कृति को समझने और जिंदगी को खुलकर जीने के लिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालातों के कारण इस माहौल का हिस्सा बन जाते हैं, और यही फर्क इस जगह को एक साधारण मार्केट से कहीं ज्यादा गहरा और जटिल बना देता है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी जगह को सिर्फ उसकी नाइट लाइफ या उसकी भीड़ से नहीं पहचाना जा सकता, बल्कि वहां के लोगों की कहानियां, उनकी परिस्थितियां और उनकी सच्चाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम एक जिम्मेदार ट्रैवलर बने, जागरूक रहें और सही चीजों को बढ़ावा दें, तो शायद हम अपने छोटे छोटे कदमों से किसी के जीवन में फर्क ला सकते हैं। मेरे लिए यह सफर सिर्फ एक वीडियो बनाने का अनुभव नहीं था, बल्कि एक सीख थी जिसने यह समझाया कि दुनिया जितनी ऊपर से दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है, और हर यात्रा हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची कहानियां और अनदेखी जगहें आपके सामने आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही नई जगहें, नए अनुभव और नई सच्चाइयां लेकर आता रहूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली यात्रा में एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, समझदारी से यात्रा करें और हर चीज को सिर्फ देखने ही नहीं बल्कि समझने की भी कोशिश करें। हर सफर सिर्फ हमें नई जगह नहीं दिखाता, बल्कि हमें अंदर से भी बदल देता है। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड अंकित फाइल्स।